हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं इंडिया से। जियो पॉलिटिकल थिंकर हैं और टीसीएस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जनाब विश्वजीत मुखर्जी साहब। वेलकम टू द शो सर। आपको मैं वेलकम कहता हूं, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए सर। अच्छा, आज सर हमारा टॉपिक है हेजोमनी के ऊपर के हु विल बी द नेक्स्ट हेजोमनी आफ्टर यूएसए, चाइना और इंडिया। तो इसके ऊपर पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं उसको थोड़ी सी डेफिनेशन बताइएगा हेजोमनी की, कि हेजोमनी क्या, आप क्या यानी आपकी सोच क्या है कि इस वक्त जो अमेरिका की पोजीशन वो क्या है, और आने वाले दौर में आप किसको आगे देख रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं या चाइना को देख रहे See, thank you for inviting me, and I really appreciate and my blessings for your country also and your हैं? थैंक family यू जी। too. Thank you for inviting me. See, I will not waste the time much, but we will come to the topic directly. You can say, see, सुपर पावर आदमी को लगता है कि सुपर पावर बनना, बट देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सुपर पावर्स. रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर. चाइना यू कैन से इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है. It is not lied. We don't say it is lying. Correct. And India is in the race. So see, hegemony means who will rule the world. वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसके अंडर रहेगा. वर्ल्ड अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, वो कहाँ पे किसको पैसा घुमाना है, पॉलिटिकल में कौन सा कंट्रीज को एक ग्रुप में बैठाना है, किसके साथ क्या फायदा होगा. तो मल्टीपल एसेट्स आने के बाद आप बोल सकते हैं इट इज एन हेजिमोनी. जो अभी तक सिर्फ दो ही कंट्री ने लिया था, यूके, ट्रैक्स ब्रिटिकाना जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटेन का साम्राज्य, और दूसरा अभी यूएसए. लेकिन सर वही बोला मैंने, जैसे हमारी पहले भी बात हुई, जैसे भी हेजिमनी उठती है ना, हेजिमनी वैसी गिरती भी. एंड द बेस्ट एग्जांपल यू विल से, आई विल से यूएस इज अ गुड हेजिमनी राइट नाउ, बिकॉज उसने गलतियों से सीखा. और हमको भी वही समझना चाहिए जो नेक्स्ट बनने वाला है. प्रॉब्लम होता है 200 साल तक ब्रिटेन किया गया, बट 1976 से आप एक से एक ग्लोबल थिंकर से आप बात कर लो, यूएस इज गोइंग डाउनवर्ड्स. बट इतना पैसा है, वो रूल कर रहा था बोल के वो चला ले रहा है. बोलते नहीं, मोटा आसामी के पास पैसा है तो चल जाता है. बट एक्चुअली ही हैज रूल्ड गुड, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरियाज थे. तो अभी मेन रेस में इफ यूएस डाउन होता है, अब आपको मैं आपका व्यूअर्स का जानकारी के लिए बता दूं, बाय 2080 एज पर नेशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस, आप पकड़ के चलो, यूएस इज गोइंग टू बी 716%, 760% का डेप्ट ऑन यूएस जीडीपी बाय 2080. और ये 76 से चालू हो गया है. सो हेजिमनी बनना बहुत आसान नहीं है. इट विल एक्चुअली, इट इज अ किंग, यू कैन से अ ग्रुप विल बी मेंटेन्ड, वर्ल्ड अफेयर्स विल बी मेंटेन्ड, वर्ल्ड में किधर पे क्या उठाना है, गिराना है, बैठाना है, फॉर बेटरमेंट क्लाइमेट चेंज. अभी बोलता है ना यूएस, अभी कोयला आप जलाओ, यूएस बोलता है क्लाइमेट चेंज के लिए तुमको तकलीफ है तो पैसा भी दे दो भाई. न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी देते नहीं हो, बट ही कैन से बिकॉज ही इज रूलिंग, और उसके साथ साथ पीछे खड़े रहते हैं. तो हेजिमनी बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए फॉर प्रॉपर हेजिमनी. वी विल गो फॉरवर्ड इन दैट. बट एज पर द डिस्कशन की हेजिमनी कौन बनेगा, तो रेस में तो दो ही हैं. एंड ये बैड लक है हम लोगों का, एंड इट इज अ गुड लक ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. टू मेजर पावर ऑफ एशियन, एशिया जितना पैसा किसी के पास नहीं है आज का डेट में, बट बोथ वी आर राइवलरी. हाँ जी, बिल्कुल आप पकड़ के चलो ना. जी। एक छोटा सा बात और आपका बता के चलूं, इट इज नॉट फ्रॉम टूडेज. इफ यू गुड, इसके लिए मैं बताऊं ना, हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ना, यू शुड लर्न. आपको बहुत कुछ सिखाती है. हिस्ट्री सीखना बहुत जरूरी है. आपका इतिहास पता होना आपको मुकद्दल चाहिए ही चाहिए. इट मेक्स योर बेस स्ट्रॉन्ग. 17th century, I will tell you, on 17th century we and China were contributing 50.5% of total GDP of the world at 17th century, and it was exactly half. हमारा 25.25, उसका 25.25. बट 1947 the systematic loot came, आजाद हुए. हम लोग का जीडीपी कितना था उसमें? 3%. 20.5 हम लोग देते थे, 3% बचा था. उसके बाद हम लोगों ने क्या कमाया, हमने और चाइना ने दो चीजें कमाई. सबसे बड़ा चीज तो पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कमाया ना हम लोगों ने. जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड पे
पूरी दुनिया एक तो तरफ, आप दोनों मुल्कों की आबादी एक तरफ। yes, so think of the thinkers of the you can say of the westerns, they are very much proud, devoted to the god that yes, you should become a rivaler all the time because it is for going good for us. तो चलते रहेगा सर। हेजीमोनी में देखो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि ठीक है क्या है, चाइना बनेगा कि इंडिया बनेगा। आई विल से चाइना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन आपका दर्शक लोग को थोड़ा रोचांक को बना देते हैं, थोड़ा इट लेस गिव सम, हमारे में क्या बोलते हैं, खाना स्वादिष्ट कर देते हैं आप लोग में। हाँ, लजीज, लेट्स मेक दिस फूड सम स्पाइसी एंड लजीज। पहले चाइना का अब तो देख लेते हैं। अभी चाइना का पकड़ लो आप, जब अभी हुआ द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ चाइना, डेंग जोंगपिंग, करेक्ट, 1970 he took the command, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ चाइना, नो डाउट। उसका एक वर्डिंग ना दुनिया में हर किसी को फॉलो करना चाहिए, हम लोगों को भी, दुनिया को भी। बाइड योर टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ। ताकत छुपा के रखो जब तक सही समय नहीं आता। चाइना ने एकदम उसको फॉलो किया 1970 में, जब उसने किया 1990 का दौर आ गया, तब तक उसने सीधा हाथ उठा के बोला सर यूएस को, हमको पीसफुल राइज चाहिए, पीसफुल डेवलपमेंट चाहिए। यूएस का थिंकर्स का इस समय माओ का चाल था, यूएस लोग फंस गए, पूरा वेस्टर्न फंस गया। बोला इतना बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री हमारे पास डेमोक्रेसी में आ रहा है, क्या चाहिए बोलो। बोला सर एक्सपोर्ट करेंगे और क्या, वी विल डू एक्सपोर्ट ना, नथिंग वी वांट, वी विल डू एक्सपोर्ट, जस्ट आपका बेटरमेंट हमारा बेटरमेंट। ठीक है, क्या चाहिए, पैसा, कैपिटल ले लो, नो इशू, टेक इट। दिया, अभी सब कुछ हो गया। अभी समझो 1990 में क्या हो गया, उसने एक्सपोर्ट करना सब चालू कर दिया। अभी देखो उस पे सब चल रहा है, दिस इज द टाइम दे आर वेटिंग फॉर। 2008 सबको याद है, पता नहीं याद नहीं भी है तो मैं बता देता हूं। ग्रेट ग्लोबल रिसेशन, नौकरियां खत्म, वेस्ट पूरा बर्बाद हो गया था 2008। जी। चाइना खड़ा हो गया ना सर, 1990 से एक्सपोर्ट कर रहा है 2008 तक, बेच रहा है तो डॉलर लेगा ना, डॉलर पे होता है ना, डॉलर पे ही है ना। और यूएस ने वहां पे भी हेजीमनी क्या किया था, तेल भी, वो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ठीक है समझो, बेच रहा है तो डॉलर ले रहा है। चाइना खड़ा होता है, बोलता है सर आपको क्या प्रॉब्लम है। बोला कि अरे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। बोलता है अरे हम हैं, वी आर देयर ना फॉर यू। यूएस बोला हाँ हम तो तुमको मदद किए थे। बोला अरे कीप इट साइड, वी डोंट थिंक ऑफ दैट ऑल्सो, क्या चाहिए बोलो। बोला पैसा। और फॉरेक्स रिजर्व तो ओशन, इज द ओशन ऑफ फॉरेन रिजर्व, करेंटली 3.18 ट्रिलियन, उस टाइम कम से कम 2 ट्रिलियन तो रहेगा। दे दिया। बोला बदले में सिर्फ कागज दे दो सर, और नॉर्मल कर देता हूं एफडी समझ के चलो, हम देते हैं, जब घुमाओगे इतना इंटरेस्ट पे हमको दे देना वापस, बाकी जाना, हम तो कागज से खुश हैं, पैसा ले लो, फाइनेंशियल क्राइसिस हटा लो। यस बोला बढ़िया बात है। वो टाइम था जब उसने एक्चुअली स्टेटस को चालू कर दिया। स्टेटस को उसने चालू कर दिया था, इन लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया। और वो टाइम था कि पैसा, वो लोग बोले अपना टाइम आ गया, अभी ताकत छुपाने का नहीं, अभी मिलिट्री में डालो, इधर डालो उधर डालो, चलो। अभी उसका राइज में, उसका पॉपुलेशन में जो जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं मैं क्यों बोला चाइना कभी नहीं बनेगा, बिकॉज वी लव द कंट्री, दे लव द पार्टी। यहाँ कभी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। देखो पर्सनली मैं मोदी का फैन हूँ पर्सनली, बट आई एम नॉट बीजेपी फैन। आई एम मोदी योगी फैन बट आई एम नॉट बीजेपी फैन। आई लव द स्ट्रेटेजी, आप क्या स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, किस हिसाब से करते हो। उनका वो स्ट्रेटेजी, वो उनके फोर्स में आप बोलोगे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है, बट दी मे बी इट इज इन नंबर्स यू कैन से गुड, बट इट इज नॉट रिलायबल, नेवर फाइट। एक भी चाइनीज आर्मी का आप रिसर्च कर लेना, अ सिंगल मिलिट्री ऑफिसर विल नॉट, हैज नॉट बीन प्रमोटेड फॉर वॉर, मतलब उसने अपना क्षमता दिखाया, अपना पावर दिखाया, उसके लिए हुआ, कहीं जीता हो। वार ही नहीं लड़ा है सर, आज तक वार ही नहीं लड़ा है। वियतनाम में लड़ा था, मार मार के हालत खराब कर दिया था, ट्रू फैक्ट है ना, इट है हिस्ट्री। बिल्कुल सही। अभी उसका पॉपुलेशन आप पकड़ो कि जब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है चल रहा है, और उसने झूठ बहुत बोला है। द थिंग इज दैट व्हेन यू लाई इट डजंट रिमेंबर। वो हमारे इधर देसी में कहावत है ना, आई विल यूज अ लिटिल बिट रफ वर्ड, if you potty inside a well or a pond na, you think that it will not come outside, but it comes outside, it comes outside। रियल एस्टेट पे अपना ये बढ़ा दिया। अभी घोस्ट टाउन करके है चाइना में, आप सर्च कर लो घोस्ट टाउन,
हम लोग को सिर्फ जो हम लोग बोलते हैं, आपका पाकिस्तान का भी वीडियोस में देख रहा था, किसी को दुबई और चाइना छोड़ के नाम ही नहीं पता है। तो दुनिया में और भी कंट्रीज हैं। अभी चाइना का तुम सब चाइना डल गए, अर्जेंटीना से अभी गरीब कंपनी कोई है, कंट्री कोई है? कोई नहीं है। बट इफ यू टाइप ऑन गूगल अर्जेंटीना, इट विल शो यू द गुड पिक्चर्स ओनली। पहले तो मेसी, उसका लोगो, बट इतना आदमी को टाइम नहीं है ना, जरा टाइप कर लो पुअर प्लेसेस ऑफ अर्जेंटीना, आपको मतलब आपका जो उधर सब, मेरे इधर तो मैं अगर मैं बोलूं धारावी चौल, बॉम्बे का धारावी चौल जैसा है। तो इट इज नॉट दैट व्हाट वी सी। आपको पहली बात तो, और वो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? डेन जिनपिंग भी बोला था कि हम कभी वी डोंट सीक टू बिकम अ हेजिमोन। बहुत अच्छी बात बोला था। हेजिमोन का मतलब ये नहीं कि पैसा और पावर दोनों चीज है। हेजिमोन का मतलब है आपको वर्ल्ड में इंटरवेन भी करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, दूसरी जगह घुसना भी पड़ेगा विदाउट योर इंटरेस्ट एंड हम्म, ऑन योर एक्सपेंसेस। हम्म, चाइना विल नॉट डू। चाइना पाकिस्तान में आता है, लेकिन कुछ लेता है तो देता है ना। बट हेजिमोनी का राह पे इंडिया चलता है। श्रीलंका को फोकट दे दिया, दिया, पाला पोसा सब, कि आज क्या हो गया, अपना करेंसी वहां चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, फ्री में बस। आदमी लोग बहुत क्वेश्चन उठाते थे यहाँ के, फ्री में बसेस क्यों दिया अफ्रीका को, ये वो। हम्म, भाई हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा जिसका दुकान से वो साड़ी खरीदता है, उस दुकानदार को कैसे तो मेरे पास लाना पड़ेगा ना। मैं कैसा बताऊं कि मेरे पास आ जा, और उसके पास पैसे नहीं है, और हम भी देने को तैयार है लेकिन पैसा नहीं देगा, तो लाइन ऑफ क्रेडिट। स्ट्रेटेजी जो बनता है ना, द बेस्ट थिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ना, दे हैव पुट द पर्संस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, वेयर दे आर रिक्वायर्ड। फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर बेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्यूरोक्रेट था, उसको पता है ऊपर नीचे झोंक नोक सब पता। दिस इज द थिंग व्हाट वी आर डूइंग। अभी चाइना का जो राइज हो रहा है, अभी समझो पॉपुलेशन, अभी उसके पास, मैं बता रहा हूँ उसका ग्रोथ का कारण, दो तीन चीज पकड़ लेते हैं अपन। पॉपुलेशन है, कर रहा था एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सब, इतना डिपेंडेंट बना दिया कि पूरा यूके यूएस सब डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर, बराबर। जब रिसेशन आया लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं गिरा था, क्यों? पॉपुलेशन। इंटरनल कंजम्पशन भी इतने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं गिरा उसको। हम्म। प्लस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो बीआरए वगैरह जो छोटे छोटे पकड़ के चलता है। अभी आते हैं उसका नहीं बनेगा, क्यों? एक तो उसको विल भी नहीं है, और उसका कैपेसिटी भी नहीं, नहीं है। हम्म। इट इज अच्छा, नॉट एक कोई सवाल मेरे करते। एक सवाल हाँ एक बट। सवाल मेरा, आपने बोला हेजोमन बनने के लिए जैसे यूएस और यूके है, उनकी हाँ। स्ट्रेटेजी जैसे थी, उन्होंने हम्म। उसमें मेन जो चीज मैं ये समझाऊं कि उन्होंने दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले भी किए, दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जे भी किए। तो हम अगर दैट देखते इज द थिंग। हैं, हाँ जी जी, तो ये सारी दैट चीजें दैट। जरूरी हैं, बल्कि बल्कि मेन चीज ही ये है। तो ये तो ना सर, तो चाइना कर रहा है और ना ही मुझे इंडिया में इस तरह की चीज नजर आ रही है। तो फिर ये कैसे बन सकते हैं? चाइना no तो no चलो सर नहीं सर, बन सकता, तो द इंडिया कैसे क्वेश्चन इज बनेगा? करेक्ट, द क्वेश्चन इज करेक्ट, बट दैट, देखो सर मैं क्या बोला पहले ही, हम लोग एक ऐसा, मतलब आई विल टॉक फॉर इंडियंस ओनली, द बेस्ट ब्रेन आई थिंक इजराइल एंड इंडियंस है, द बेस्ट ब्रेन। हम मारवाड़े भी बहुत अच्छा हैं, हम प्यारे भी बहुत अच्छा हैं, हम वॉरियर्स भी बहुत अच्छे हैं। हम समझते हैं, हम दूसरे के गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को भी मानते हैं। वी आर ट्रेंड फ्रॉम द बर्थ टू से सॉरी इफ यू आर डन रॉन्ग एंड अप्लाई ऑन इट। ये हेजिमोनी लोग क्यों गिरा, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम्म, उठता है तो गिरता है, बिकॉज दे हैव इंटरवेंड एंड रूल किया है, जबरदस्ती लूटा है। यूएस भी अभी इराक में उसको जाके क्या करने का था, कौन सा बम हम्म। मिल गया, क्यों आएगा आदमी? तो इसके लिए भाई, आपका धाक सॉफ्ट पावर भी। धाक 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 बटानी होती है ना, अगले के हाँ। ऊपर डर डालना होता है। यानी कि इराक के ऊपर हमला किया, या लिबिया के ऊपर हुआ, या जितने ममालिक में, अफगानिस्तान के ऊपर किया, तो उसकी वजह से दूसरे ममालिक को डर पैदा हो गया ना, अमेरिका का। हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपका ये डर डर कैसे पैदा है? करने। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ हिंदुस्तान सर, का डर डर, तो नहीं हाँ। है कहीं पे। डर नहीं है सर कि हम मारेंगे। पहले हमने देखो, अभी इतना कैपेसिटी भी नहीं था हमारे पास कि हम यूएस को टक्कर दे दें या चाइना को टक्कर देते। धीरे धीरे हमने इकोनॉमी बढ़ाया, वी हैव स्किल्ड अवर सॉफ्टवेयर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर पहले ऊपर किया। अभी जिसका बात कोई सुनता नहीं था, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। अफ्रीकन यूनियन का बनाने के लिए हम लोग ही नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है? वी आर गोइंग टू डू दी अफ्रीकन यूनियन, उसके देश हमारे पास आ रहे हैं। इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर हम बन गए। देखो कब बनोगे, जब आपके पास खुद का सेल्फ आपका रहेगा, प्रोडक्शन सब कुछ रहेगा। इंडिया हमला कभी करता है, कभी आज तक इतिहास में सामने से हमला नहीं किया, नहीं किए। ठीक है? ये एक सबसे बड़ी उसका प्लस पॉइंट है कि ये हमको देते भी हैं और बदले में कुछ मांगते नहीं है। अफगानिस्तान में अभी हमें बता रहा हूँ सिंपली, अफगानिस्तान से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बॉर्डर पार करके हम उनको चावल भी दे रहे हैं और
वहां के जो लोग हैं, तालिबानी बोलो जो भी बोलो, दे आर फाउंड ऑफ इंडिया। वी हैव मेड हॉस्पिटल्स फॉर देम, जो भी है। तो एक सॉफ्ट पावर का जो डेवलपमेंट आता है ना, और इनफैक्ट ऑन दिस देखो, वी आर यूजिंग आवर ब्रेन्स इन 5 ways: इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, पैसा, मिलिट्री पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो ये पांचों अभी पाकिस्तान की कौन सी मूवी चलती है, चाइना की कौन सी मूवी चलती है वर्ल्ड वाइड? नहीं चलती है। रशिया में आज भी मिथुन के गाने जिमी जिमी चलता है, आज भी चलता है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। अभी आप सोचो अपना दोनों का मैं कंपैरिजन कर दे रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, बट वी आर गोइंग टू गिव यू समथिंग। हीरे से कौन बोलेगा कि ये हीरा है कि नहीं? जोहरी ही बोलेगा यार, बाकी कोई नहीं बोलेगा। एवरीबॉडी से इट इज अ स्टोन, एंड अप जी टू अनलेस इट इज पॉलिश्ड देन इट इज मोर डिमांडेबल आफ्टर पॉलिशिंग, आफ्टर कटिंग एज। तो वो चीज इंडिया कर रहा है। इंडिया का चीज एक ही आपको बताता हूँ। पहली बात तो उसने अपना सॉफ्टवेयर बहुत बढ़ा लिया है, और आपको हेजिमोनी बनने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: इकोनॉमिक्स, पैसा, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर, अलायंसेस, मिलिट्री पावर एंड फायर पावर। इंडिया इज द फोर्थ इन टर्म्स ऑफ फायर पावर, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर सेकंड, इन मिलिट्री भी बात कर रहा हूं मैं। आप आ जाओ पैसे पे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी आर गोइंग टू डिच दिस जर्मन। जी जापान तो पीछे ही है, चला ही जाएगा। क्योंकि देखो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहां पे। इफ इट इज अ टू वे सोड, एक तलवार दो धार, दो तरफ धार। अगर आपको जी चलाने आती है तो यू आर किंग, नहीं चलाने आती है तो आपका हाथ कटेगा। ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, अभी चाइना का पैसा क्यों कम आता है या कोई भी चीज में कम क्यों होता है, हम लोग उस पर देख रहे हैं। मैं बोला ना, दुश्मन से भी सीखना चाहिए और करना चाहिए। अपना ट्रांसपोर्ट में 18% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वी हैव लर्न दैट, वी हैव स्टार्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी हैव ऑल्सो। देखो सर, इंडिया रिकॉर्ड बनाने में हरदम आगे। 1 डे 37 किलोमीटर रोड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में एक्सप्रेस हाईवे 37 किलोमीटर तक का हम लोग बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी हम लोग के पास 50 प्रोजेक्ट चालू हैं। 8 मिलियन का एक गोल्डन, $8 बिलियन का कुछ एक चालू है, एक सागरमाला चालू है, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर का भी एक चालू है, 2 फ्रेट कॉरिडोर चालू है। आप समझ के चलो करीबन 30-35 बिलियन का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे चालू है। एंड वी आर ब्लेस्ड बाय एवरीथिंग, दिस कंट्री इंडिया, इनफैक्ट पाकिस्तान वाज आल्सो, लेकिन आप लोग संभाल नहीं पाए। आई विल टेल यू वेरी मच क्लियरली, ये ब्लेस भगवान के द्वारा ही किया हुआ है। 111 बड़ी नदियां हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग आज तक ध्यान नहीं दिए थे। वाई? आदमी देखो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आज ही डेवलप कर रहे हैं। टुडे वी आर इन फरारी, दैट टाइम वी आर इन नॉर्मल मारुति वारुति पकड़ के चलो चल रहे थे, धीमी थी। राइट नाउ वी आर इन एक्सप्रेस वे, टॉप गियर, एवरीथिंग लेफ्ट, ओनली एक्सेलरेशन। अभी छोटा मोटा कुछ आएगा तो वो भी उड़ जाएगा। अभी हम लोग सोचो 111 में अगर वाटरवेज चालू करें तो कितना फायदा है। द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज। चाइना का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन 47% इज डन बाई वाटरवेज। तो क्यों नहीं घटेगा? हम भी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम बहुत लेट चालू किए, बट वी आर ग्रोइंग एंड वी विल डू इट। अभी आप पकड़ के चलो, चाइना का टेक्नोलॉजी बोलता है, लेकिन आप, हमारे इधर कहावत है, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। ये हमारे इधर कहावत है चाइनीज टेक्नोलॉजी का। उनका इनोवेशन पता है, दे आर नॉट गुड इन इनोवेशन। आई विल टेल यू वेरी क्लियर, दे आर नॉट गुड इन इनोवेशन चाइनीज, बिकॉज चाइना का इनोवेशन ऊपर से नीचे चालू होता है, जबकि इनोवेशन का काम ही है नीचे से ऊपर चालू होना। नीचे से ऊपर। फ्रॉम बॉटम यू विल स्टार्ट ना समथिंग न्यू इनोवेशन, बट वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये करके ऊपर से नीचे जाता है। मैक्सिमम सोशल मीडिया साइट्स बंद है, मैक्सिमम नेट्स आपके मतलब जो एक नेटवर्क्स होते हैं वो बंद है। दे आर बिकॉज अगर उनको पता चल गया चीजें, तो वहां भी तो डेमोक्रेसी के लिए आ जाएगा ना। मैं हाइपोथेटिकली एक चलो एक बात भी बोलता हूँ, चाइना अगर बोले कि हम भी डेमोक्रेसी बन जाएंगे, पैसा तो है ही, लेकिन इतिहास गवाह है अगर कम्युनिस्ट से आप आओगे ना डेमोक्रेसी में, तो वो जो ट्रांजिट पीरियड रहता है ना, इट इज वेरी पेनफुल। दूसरा भी जाएगा, और कभी ऐसा ये जरूरत नहीं है कि दूसरा आदमी फर्स्ट पे चला ही जाए। जापान वाज एट द सेकंड इन 1980s 1990s, जापान सेकंड नंबर पे था। लेकिन पॉपुलेशन, अभी बैंक, आपको पता है जापान में पैसा रखने पे बैंक में आपको पैसा लिया जाता है, माइनस इंटरेस्ट पे चलता है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड इंडियंस। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग, less than 25 years, brilliant, brainy and target oriented, and they love India. These अच्छा blessings आपने are by बात की God. बिल्कुल आपने बात की चाइना की, पहले इकोनॉमी की बात की थी, उनके हम्म फॉरेन रिजर्व की बात की, तो
जी इंडिया और उसमें बहुत बड़ा गैप है। अभी आप देखें तो इंडिया और चाइना के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। बहुत तो बड़ा गैप आप है सर, बहुत बड़ा। कैसे चाइना को पीछे छोड़ेंगे और कितना टाइम इकोनॉमिक, लगेगा? नहीं टाइम, देखिए सुपर पावर इकोनॉमिक बन सकते हैं बाई, देखिए जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी भी चीजें, राइट नाउ वी आर नॉट टच द डबल डिजिट, बट वी हैव क्रॉस द चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या पैसे कमाने में, जो भी अपना रिजर्व है, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो बोल सकते हैं। जी। चाइना 2010 तक 10.3 पे था, डबल डिजिट से ज्यादा। अभी कितना है, 4 5 आई थिंक सो। वी आर एट 8.2 7.2, यही चल रहा है। जी। ऑटोमेटिकली वो भी चला जाएगा। देखिए पहले इंपोर्ट्स आप जितना कम करेंगे ना, उतना अच्छा होता है। दूसरा चीज आपको बता दे रहा हूँ, वी आर नॉट ऑल्सो डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस। रेमिटेंस इस बार का 2023 का 1.112.9 बिलियन डॉलर आया है, रेमिटेंस का पैसा। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा रेमिटेंस का हमारे पास आया है। बिल्कुल। तो वी आर, देखो एक दिन में तो सर कभी नहीं होगा, बाई 40 42 डेफिनेटली वी विल कम एट टचिंग एज। क्योंकि देखो जब आप, हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसमें होता है, मिलिट्री। जब आप इंपोर्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो चीजें जाती है। और जब अपना हम लोग जब मेक इन इंडिया का ले लिए इनिशिएटिव, और वी आर इन दी वे। मैं देखो, मैं कभी नहीं बोलता हूं मैं उसको छोटा दिखा दूं या बड़ा दिखा दूं, नो, एवरीबडी इज आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑन। स्वामी विवेकानंद, ऑल वर्ल्ड इज आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट माई वाइफ, लेट इट बी अ सिंगल थिंग। ठीक है। तो आई एम सॉरी। तो इसमें जो हो गई सर, उसमें चीजें ऐसी आ जाती हैं कि वी विल सरपास देम, नो डाउट वी विल सरपास देम, बट इट विल टेक टाइम। बाय 42 45 इक्विवेलेंट तो आ जाएंगे। मैं सरपास का ही बात नहीं कर, देखो वो भी तो रुकेगा नहीं ना। आपको पता है आज भी, मतलब जी। 2013 तक 40% ऑफ एफडीआई का सेकंड डेस्टिनेशन चाइना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। 40% जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता था, सेकंड चाइना रहता था। और वो आज भी बोलता है मैं डेवलपिंग है। लेकिन आज वहां से आदमी निकल रहा है ना, छोड़ रहे हैं, कंपनीज छोड़ रही हैं, जा रही हैं। और दे हैव केप्ट मेनी थिंग इन ब्लैंक। अभी हमारा जो गलवान घाटी का जब हुआ था, हमने इधर S 400 लगाया, उसने उधर बलून लगा दिया था यार। तो ही प्लेज अ वेरी गुड माइंड गेम, नो डाउट ही हैज अ गुड बंच ऑफ मनी। और अभी आप बता रहा हूँ उसके एम्प्लॉयमेंट में वो अपना खुद को आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आवर पॉवर्टी इज श्रिंकिंग, अभी लेटेस्टली 10 to 15% श्रिंक कर गया है, बट देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग एज अ वायरस। इसमें अभी वो लोग क्या करता है आप बताओ, सोचो। वो बोलता नहीं नया शिप्स बना रहे हैं, नया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे डोंट आर देयर। अभी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट लाए कहां से? तो उसको वो लोग डाल देते हैं पावर प्रोजेक्शंस में। पावर प्रोजेक्शंस में मिलिट्री का खर्चा, मिलिट्री का खर्चा होएगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स बैठेंगे, ये होगा वो होगा, लेट इट बी, देयर आर मेनी थिंग्स कम। तो इसको वार इकोनॉमी कहते हैं, बट इट इज अ टेम्पररी बैंडेज। अब फोकट में अभी वो अभी 4 बना ले, क्या अपना मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर, रखने का भी तो खर्चा है ना, खर्चा है कि नहीं? सही। अभी न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया क्या पागल है, आपसे ज्यादा नहीं बना सकता है? बहुत ज्यादा बना सकता है। मैं, हमको तो यूएस मारना नहीं, मेरा दुश्मन भी नहीं है कि इतना दूर मारने जाऊं, बाजू में हूं। अगर मारना भी रहा तो आप मारोगे मेरा आधा कंट्री जाएगा, हम मारेंगे आपका पूरा कंट्री आउट हो जाएगा, नक्शे में ही नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? लेकिन आप लोग को क्या चूरन दिया जाता है, बढ़ाओ मिलिट्री पावर, परमाणु बम। अरे भैया, उसको रखने का भी खर्चा होता है जो तुम्हारा टैक्स में से ही जाता है। अभी आपका बिल कहाँ है? आप बताओ। उसमें देखो आधा ज्यादा, अगर 50,000 है तो उसमें 25,000 इज टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स क्या क्या जोड़ा, मैं देख रहा था कल, आई वाज जी। लुकिंग एट, हम लोग आए तो आप बताओ। So these things are foolishness of doing. So when surpassing मैं बोल रहा हूँ ना, these things we are working very much profoundly। बहुत देखो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी देखो, आपके इधर से बोलता है आईटी आईटी आईटी, आईटी ही सिर्फ नहीं है, आईटी हेल्प्स द अदर इंडस्ट्रीज आल्सो टू ग्रो। वी प्रोवाइड सर्विसेज आल्सो, वी प्रोवाइड, अभी इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जी। जी। लेकिन हेजिमोनी तभी बनता है जब कोई डिजास्टर आता है, जैसे वो बना था अपना टाइम में यूके था, कोलोनियल था। और देखिए सबसे बड़ा चीज चाइना क्यों नहीं बन सकता, आपको बताता हूँ। चाइना नहीं बन सकता है क्योंकि ही इज फॉर, यू विल से, आई विल टेल यू डायरेक्टली, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत मैटर करता है।
आप सोच के देखो यूएस को दिमाग में नक्शा, और एक बार सोच के देखो, अगर आपके पास रहेगा नक्शा तो मैं बोलूंगा आप डाल दीजिए अपने व्यूअर्स के लिए, उसका ज्योग्राफी देखो कभी। आइसोलेटेड, मिनिमम सिक्योरिटी टेंशन, बराबर, ऊपर कनाडा नीचे मैक्सिको, कोई झगड़ा ही नहीं, अटलांटिक पैसिफिक। यूके वाज हैविंग मल्टीपल मल्टीपल एक्सेस ऑफ, जब वो कॉलोनियल पावर था, मल्टीपल एक्सेस ऑफ सीज, व्हाट डू से। चाइना के पास क्या है? ओनली पैसिफिक। वी आर ओपन टू इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी, बट चाइना डजंट। चाइना के पास सिर्फ पैसिफिक है। उसमें भी मैंने आपको जैसे क्या बोला, आपका मेजर चीज होना चाहिए, पैसा हमारे पास है, आज है, कम हो ज्यादा हो पता नहीं। देखो मेरा जो सीनियर है, वो मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज अर्निंग 10 लाख पर मंथ, आई एम अर्निंग 8 लाख पर मंथ, कम तो नहीं हो ना, ठीक है। तुम मर्सिडीज में घूमोगे E20 में, मैं भैया C100 में घूम लूंगा, लेकिन कम तो तुमसे नहीं हूं, ठीक है। दूसरा चीज आप पकड़ के चलो, हमारा अलायंस हर बड़े पार्टी से है जो भी पावरफुल है, एंड दे आर सपोर्टिंग अस। एक जगह चाइना और लैक करता है, डेमोक्रेसी। वी आर गेटिंग सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेसी ऑल्सो, करेक्ट। एंड आप बताइए, आपका आजू बाजू ही अगर चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, आई टेल यू क्लियरली, चाणक्य नीति, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमारा बाजू, आपका बाजू में जितने सारे चाइना का राइवलरी है, वो किसी उसको बढ़ने देगा आगे? सबके साथ दुश्मनी पाला हुआ है, नहीं बढ़ने। हमारा किसके साथ है? वी डोंट काउंट पाकिस्तान एज एनिमी, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, बिकॉज इट इज गॉन केस, अभी हो चुका है। वो 70s 80s में सोचते रहेंगे, अब भी वी डोंट थिंक ऑल्सो, अच्छा वी आर अच्छा, कम्पिटिंग विद चाइना ओनली। एक सवाल है कि आया यूएस आपको हेजुमन बनने देगा? कोशिश नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। देखिए, अपना वर्चस्व कोई खोना नहीं चाहता है, पहली बात। हमको वैसा बनना, सी, राइट नाउ ब्रिक्स वाज, जो हमने एससीओ बनाया था, चाइना ब्रिक्स बनाया था, तो आपका पावर कितना है वहां, वो देखा जाता है। और आने टाइम में मैं आपको बताऊं, सिंगल हेजिमन नहीं रहेगा, इट विल डिवाइडेड इनटू वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसा। साउथ ईस्ट का किंग तो हमको ऐसे भी आज बोला जाता है, इट विल बी डिवाइडेड, इट विल बी नॉट अ सिंगल हेजिमन। राइट नाउ ईयू वाज अ बेस्ट सपोर्टर ऑफ यूएस, आज ईयू ही बोलता है, यूरोपियन यूनियन ही बोलता है, हमको यूएस से कोई मदद नहीं चाहिए, हमारे मामले में दखल मत करो। चाइना अभी उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, क्योंकि यूएस को जो काउंटर करेगा वो चाइना का दोस्त हो गया ना। तो सिंगल हेजिमोनी तो आप समझ लो आगे नहीं आने वाला है, इट विल बी अ रीजनल हेजिमोनी, आइदर साउथ ईस्ट, वेस्ट, इधर अपना ऑस्ट्रेलिया साइड में। और इनका आप मतलब बोलता नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब रूलिंग इज समथिंग डिफरेंट, यू शुड शो द पाथ। हम लोग शुरू से बोले वी लव टू बी अ गुरु देन बी टू बी डिक्टेटर। हम गुरु बनना चाहते हैं, हम बता सकते हैं आपको, हम कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, आपके हेल्प में हम खड़ा भी हो सकते हैं, लेकिन हमको लूटना नहीं है आपसे। और लूटी हुई पैसा सर टिकता नहीं है, ब्रिटेन खुद का एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, जैसे आपने बोला कि एक वक्त में एक से ज्यादा हेजमोन बन सकते हैं और हाँ, बन रीजनल सकते। हेजमोन होंगे। अब ये हम्म। देखिए कि एक कोई कंट्री है, आपका उसके ऊपर कुछ है कुछ, यानी कि आप चाहते हैं कि वो आपका बात माने, आपका तसल्लुत हो उसके ऊपर, आपकी वो सारा कुछ हो। तो वहां पर जब दो ताकतें और भी होंगी, चाइना भी एक पावर होगी और अमेरिका भी एक पावर होगी, तो आपका असर उस मुल्क के ऊपर कम नहीं हो जाएगा फिर? अगर आप थोड़ी सी उसको आंखें दिखाएंगे तो वो भाग के चाइना की तरफ चला जाएगा या यूएस की तरफ चला जाएगा, तो आपकी पावर में कमी नहीं आ जाएगी इस पे? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, इस पे एक बात बताता हूँ। These politics are a very different thing. In hegemony, you will tell ना, it's a very different thing. They know, और जो मेरे साथ हैं नहीं है, जैसे जैसे मैं मतलब आपको देखो, मिसाल दे हाँ, दूं, अफ्रीका के अंदर अभी इंडिया हाँ, जाना की कोशिश कर रहा है, वहां पर डिफेंस, अमेरिका हमारा भी डिफेंस मौजूद है, वगैरह वहां पर हाँ, चाइना भी हाँ, मौजूद है। हम्म, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन सर यही बात है कि देखो, अभी आपका पैर अगर मैं खींचूं, सबसे पहले किसको पता चलेगा? आप ही को पता मुझे ही चलेगा, चला। बाजू वाला बाद में बताएगा, ठीक है। इफ आई पुल योर लेग, यू विल नो द फर्स्ट पर्सन, यू विल बी। बात आप यहाँ पे ऐसी है, चाइना इज पुटिंग डेब्ट ट्रैप्स, प्रॉब्लम वहां है। यूएस रूलिंग करता है अभी। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि यूएस अपना किसी का सगा नहीं है सर, उसको जहां इंटरेस्ट है वहीं पे रहेगा वो इतना ही चाहता है। उसके आजू बाजू में देखिए, यूएस से टेंशन नहीं है, क्यों? वो चाहेगा कि मैं ऊपर ही रहूं, तुम थोड़ा आजू बाजू में, मतलब होता नहीं है, इलाइट क्लब,
इलाइट क्लब जो बोलते हैं वो। चाइना आइसोलेट क्यों होता है? चाइना पास अभी, हाँ, वो इतना अपना, मैं सक्षम बोलूंगा उसका दिमाग, ही हैज मेड द वर्ल्ड डिपेंडेंट, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां पे उसको कट करने के लिए आ रहे हैं, और आंखें दिखाना या हम कुछ बोलेंगे, दीज थिंग्स कम व्हेन वी आर गोइंग टू रूल देम। और जब वो आपका हेजीमोनी में आता है तो आप उसका भी, ऑस्ट्रेलिया का जितना भी आइलैंड्स है उसको ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा देता है, ठीक है, आज तक भी देता आया है। लेकिन आज चाइना ने जाके कोई, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट आइलैंड, नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया ओनली, चाइना ने वहां पे मिलिट्री बेस अपना किया। बट अभी भी उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ही है, इज टेलिंग क्लियरली, इफ एनी ऑफ द मिलिट्री व्हीकल कम्स, अब जाना है नहीं जाना, देखो वो क्यों मरने जाए, सबको पता है हम नहीं मरने वाले हैं भैया किसी का चक्कर में। तो एवरीबडी चूज देयर ओन पॉलिटिकल लीडर्स ऑन द बैकवर्ड्स एंड दे विल कंटिन्यू विद दैट। ये कोई, देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट पांच, जैसे अभी बोलता ना यूएन में 5 हैं, तो 5 रूल करेंगे ही। उसको रिफॉर्म करने के लिए 70 साल हो गया सर, आपस में एक भी झगड़ा नहीं करता, सब झगड़ा करते हैं, वहां पे वीटो कोई भी मारता है किसी, फिर क्या बोलोगे? It will continue, it will not stop at that time, but hegemony will be, I will tell you, it is very clear that it will be regional hegemony. You can't deny it, you can't deny. Everybody has to, अभी रशिया को यू सब बोल रहा है नहीं करने का, नहीं करना, सबसे ज्यादा रशिया से तेल आप ही ले रहे हो, कैसे बोल सकते हो? झगड़ा करने के बाद भी आप तेल ले रहे हो, चुप के तेल ले रहे हो, ये कौन सी बात है यार? तो योर प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड आवर प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेबल। अभी लास्ट में आ जाते हैं, अपना पाकिस्तान का क्या है। सी, first of all I will tell you now, everybody says, I have also, just I will add on some things, educate the people, not in terms of एजुकेशन का पता नहीं हमारे एशिया में क्या ताल्लुकात है, आई डोंट नो, बट साइन करने जो जानता है बोलता है वो एजुकेटेड है, आई डोंट। जी ऐसे ही। हिस्ट्री पहले पता होनी चाहिए, आप लोग हिस्ट्री ही नहीं, आई हैव रेड योर बुक्स आल्सो, नो हिस्ट्री इज देयर। आपको पता है, एक वीडियो अपन और बनाते हैं, वो नेक्स्ट टाइम आप मेरे से डिसाइड करो, वो मैं टॉपिक आपको बाद में बताता हूँ या अपन डिस्कस कर लेंगे। बट यू नो व्हेन यू आर बीन, आप अपने घर में देखो ना, आप किसी को ना रोज फोकट में पैसा देते रहो कि तू मेरा सामान लेके आ, तू मेरा सामान लेके आ, जा मेरा ये करके दे, वो करके दे, फोकट में आप उसको पैसा देते रहो, वो काम करना छोड़ देगा वो बंदा। यू आर गेटिंग एड, आप आज तक का आप सोचो, टिल टुडे आप यू कैलकुलेट द एड, मैं आपको सिर्फ 1980 तक का बताऊं तो 30 बिलियन के ऊपर का एड था आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट्स, वेर इट इज, वेर इट इज, जस्ट यूएस का मैं इसके लिए बोला ना, नेवर ट्रस्ट एनीवन, बी एट योर ओन स्टेज। उसको यूएस, अफगानिस्तान नहीं जाना है यूएस को, क्यों दे पैसा अभी आप, नहीं देंगे, तभी बुरा हो गया। जब ये आता था तभी तो हमसे बराबर था या हमसे ऊपर था पाकिस्तानी रुपये, तभी तो सबका बल्ले बल्ले। और अभी तो पाकिस्तान जिस तरफ फंसा है, चाइना से ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी हाई डिजास्टर फॉर यू, वो क्योंकि वो फोकट में देगा नहीं सर, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू। आईएमएफ आपको मना नहीं कर रहा है, देखो इंडिया का भी उसमें बहुत सारा रोल है आईएमएफ में रोकने के लिए, मैं ना नहीं बोलूँ, इकोनॉमिकली हम तो गिराना चाहते हैं, पहले पैसे से पहले मार दो, बाद में तो खुद ही मर जाएगा। लेकिन आपको मैं सिंपल बताता हूँ, आईएमएफ का जो कंडीशंस है आप पढ़ लो कभी जाके गूगल पे, आप फुलफिल कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। कौन सा सरकार बोलेगा कि मैं सब्सिडी नहीं देगा और उसको वोट मिलेगा? दे तो आईएमएफ लोन ना दे, और ना दे तो पब्लिक मार दे, अभी क्या करोगे? नाउ व्हाट टू डू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अभी पाकिस्तान, एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं, कि उन्होंने बोला कि जी हम रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हम पहले आईएमएफ से बात करेंगे, आईएमएफ हमें इजाजत देगा तो फिर हम आवाम को रिलीफ देंगे। ये कैसी नहीं देखे दे रहा बात? था, तो सर वही बात हो गया ना, वो स्कूल का दोस्त रहता है ना, देखिए पाकिस्तान का आदत कैसा है पता है क्या, समबडी यू हैव आल्सो सम फ्रेंड्स लाइक दैट, 20 रुपया देना कल देता हूँ, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। तो दे हैव आल्सो, सी वी आर गिविंग यू द मनी फॉर योर बेटर। अभी टैक्सेस तो उसका बोलने पे बढ़ाया है ना, आप लोगों को टैक्सेस जो बढ़ाए हुए हैं, आप देखो ना आईएमएफ का उसमें है कि आप टैक्सेस बढ़ाइए, आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो हम पैसा देंगे। उसने कंडीशन तो अभी खाना में, अभी टुडेज डेट 40% आपका चला गया है, इन्फ्लेशन 40% जा चुका है, 100 रुपए की चीज 140 रुपए, 40% इज रीच्ड, नो डाउट। दूसरा आपका कल ही घट गया है 118 या 112 मिलियन
डॉलर। इट इज नाउ 7.93 आफ्टर टेकिंग समथिंग एड वेड कुछ लिया था आप लोग। सऊदी भी तो मना कर दिया है। हु विल गिव यू? नो, बिकॉज यू आर, देखिए मिलता है वो पैसा, जिसके लिए मिलता है वो काम होता नहीं है। हम्म, आप सिर्फ एड्स में ही दे दोगे, सरप्लस में दे दोगे, तो देखिए वो एक गेम आता था ना, इसका टोपी उसका सर, 2 क्रेडिट कार्ड 3 क्रेडिट कार्ड रखने का, इसका बिल जी। इससे भरने का, इसका बिल, तो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, सब बंद हो जाएगा, तभी क्या करोगे? प्रॉब्लम इज डॉलर गोइंग आज इन दैट 320 का हो गया। 320। कल ही मैंने देखा था 303.50, जी कल का था, आज जी, 320। अभी ओपन मार्केट में ओपन, 320, जी कितने का मिल रहा that is the thing I am telling you. If you will tell me in that way, it is not going to help. In fact, पढ़ाई करना चाहिए। हिस्ट्री से आप भागते क्यों है? आप लोगों को कोई भी, मेरे को एक चीज बहुत बुरा लगा था, आई इनफैक्ट रियली सिंगल पर्सन इन द पाकिस्तान, अगर पर्सनली मैं मिले तो आई विल रियली टीच हिम। वी आर बुजिल कौम, ये बात करने का तरीका है? डू आई से यू एनीथिंग? मैं आपसे किसी सबसे बात कर रहा हूँ, आप बताओ व्हाट द पीपल आर थिंकिंग। सोच क्या है? हम लोग को लड़ नहीं सकते कर, भैया नहीं चाहते हैं लड़ना। दिस इज द वर्ड ही वाज टेलिंग बुजदिल का, अरे जी। भैया तू आके भिड़ जा, फिर पता चल जाएगा। अरे व्हाट इज दिस? मेरे को लड़ पिटाई में कोई जरूरत नहीं है यार, हम लोग मार पिटाई, हम लोग उस सबसे दूर रहते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। मनी इज टाइम, टाइम इज मनी, वी यूटिलाइज आवर टाइम इन गुड थिंग्स। ठीक है, आप एक बात बताओ ना सिंपली मेरे को, 4 जंग हम जीते हैं, अरे कौन सा जीते हो? कौन सा हिसाब में पढ़ लिए हो? कहाँ पढ़ लिए हो? वो कोई सुन रहा था मैं आज, somebody न्यूज चैनल वाज थिंकिंग दैट विद हामिद हामिद चंद्रयान उतरा है जैद कि नहीं? अहमद। हाँ जाहिद जी। अहमद। अरे भैया उसमें नासा का भी कनेक्शन वहां चालू थे उतरने के लिए, कि भैया कहाँ जा रहा है, क्योंकि एंड सी वी चूज टारगेट ऑलवेज। आपने बोला ना हम कैसे बनेंगे हेजीमोनी, वी ऑलवेज चूज टारगेट। चांद पे हम वहां भी उतर सकते थे जहां यूएस रशिया चाइना उतरा है, तो हम्म, हम क्या कहलाते? हम क्या कहलाते? फोर्थ आप कंट्री और। टू 4+1 कहला रहे हैं ना। हमको एक जी। नंबर भी आना था हम्म, और बड़ा हमको अच्छा पॉइंट है उतरना भी आपका। था। इट इज वेरी, सी वी ऑलवेज कीप, वी इंडियंस कीप आवर स्ट्रेटेजी वेरी मच क्लियर एंड इट्स क्रिस्टल क्लियर थिंग। हमको एक नंबर भी बनना है और हमको उतरने का भी है, तो ढूंढ लो ठीक। टुडे इसरो इज गोइंग टू कम्पीट नासा, और नासा को पार कर जाएगा वो। बिल्कुल आगे निकल गया है नासा से। मैं तो ये समझता हूँ जितनी कम लागत के अंदर वो उन्होंने ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो वो उस नासा से बेहतर ही है। बेहतर, बट इट इज नॉट ऑलवेज अ मैजिक सर, वी नीड मोर फंड्स एंड इट शुड बी एलोकेटेड। देखो हर बार मैजिक नहीं हो सकता है सर, इट इज वेरी मच पेनफुल। आपको बोले स्कूटी में लेके 5 आदमी को घूमो, मैं घूम के तो आ जाऊं, अवार्ड भी दे दो, स्कूटी का हाल क्या होगा? अरे चाहे चक्का वक्का निकल जाएगा यार, किधर बीवी बच्चा लेके गिर जाओगे, किधर 5-5 लेके घूम रहे हो? एट द मेन थिंग आई विल टेल यू, जस्ट कन्वे योर मैसेज। आपके पाकिस्तानी भी देखते ही हैं, काफी सारे व्यूअर्स हैं आपके पाकिस्तानी भी, आप जी। मैसेज कन्वे कराओ यार। आपका पहले बात ना, एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज। इट इज टोटली गिविंग ब्लफ्स, टोटली ब्लफ्स टू द न्यू जनरेशन, टू द न्यू जनरेशन। मेरा बच्चा अभी नहीं है, तो मैं आपको पूछा देता था, मेरा बच्चा सिर्फ इट इज 8 ईयर्स 9 ईयर्स। आप उसको चंद्रयान 3 का डिफेंस का आप उसको पूछो, जबकि वो सिर्फ मेरा सुनता है, कभी कभी मैं जो पढ़ते रहता हूँ सुनता है। ही नोज एवरी वेपन विच इंडिया है, ही नोज एवरी वेपन कितना मार करेगा, कितना उसका स्ट्रेटेजी, रिकॉल क्या होता है, रिकॉइलिंग कितना है, वेरी गुड। इसमें कितना है। इज वन डे आई विल टेक इट, वन डे मैं उसको बुलाऊंगा, 5 मिनट के लिए बुलाऊंगा, लेकिन बुलाऊंगा, यू सी द नॉलेज ऑफ दैट। वेरी वो गुड। गलती करता है और यू डोंट से सॉरी फॉर योर थिंग्स। आप लोगों में ये प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए सर। आप सीख, कभी आप गुरु बन के कभी ज्ञान नहीं ले सकते, आपको शिष्य ही बनना पड़ेगा। जापान से भी हमने बहुत सीखा। बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आपका। आपने यस, बड़ी ही ज्ञान से भरपूर जो चीजें हमें बताई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी कुछ चीजें पूछने वाली रहेगी, लेकिन टाइम हमारे प्रोग्राम का बहुत ज्यादा बढ़ नहीं चुका है। नहीं, ठीक एक है सर। हम प्रोग्राम और करेंगे, उसमें आप डिटेल से कुछ यस यस, सवालात हैं मेरे जहन में, तो वो श्योर आपसे श्योर, जरूर पूछेंगे। तो आपका श्योर बहुत श्योर श्योर। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नहीं आइंदा नहीं फिर सर, किसी थैंक यू, प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार। थैंक, थैंक जय यू। हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।